हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी को अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज आप लोगों के समक्ष में एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि एक छोटा सा डिफरेंस है वाइसराय और गवर्नर जनरल के ऊपर। ठीक है, बहुत लोग तो इतिहास पढ़ते हैं मगर इन छोटे छोटे चीज़ों पे वो कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस टॉपिक को क्लियर करना चाहूँगा। तो आइए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि कैसे गवर्नर बने देन फिर वो वाइसराय के पद पे आ जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले पॉइंट आपका ये है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का पद लाया गया था और इसमें बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये तीनों प्रेसिडेंसी भारत में बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास, जिसमें अंग्रेज़ों का कंट्रोल तो था बट वे एक डायरेक्ट कंट्रोल इसमें स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले तो बंगाल में ही गवर्नर जनरल थे बट अब क्या, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब पूरे तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो कब क्या हो जाते हैं, बंगाल, मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल बन जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले इस पद पर कौन आए थे, वारन हेस्टिंग आए थे। आ जाइए नेक्स्ट। 1833 के राजलेख में बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को ऐसे थोड़ा महसूस हुआ कि कंट्रोलिंग पावर कम हो रही है देश में, और उन्होंने एक केंद्रीकरण का रास्ता अपनाने का तरीका अपनाया और एक व्यक्ति को पूरे भारत का गवर्नर जनरल इसमें नियुक्त किया। तो इससे क्या हुआ, केंद्रीकरण की आपकी रूपरेखा तैयार हुई, जिसमें इस प्रकार इस राजलेख के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। और इस पद पे सबसे पहले कौन आए थे, तो बेंटिक आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 1800, आप लोगों को पता है 1857 में एक क्रांति हुई थी हमारे भारत में। आप लोग को तो इस चीज़ से बहुत अच्छे विख्यात होंगे, जिसमें मंगल पांडे जी ने अपना मुख्य भूमिका निभाई थी। तो उसके बाद ब्रिटिशों को लगा कि अब हमारे मतलब कंट्रोलिंग थोड़ा कम हो पा रहा है, इसके वजह से उन लोगों ने क्या किया, एक नया पद को लाया जो कि वायसराय के पद को कहते हैं। तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का कहा जाने लगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड में आइए। अब मेन जो इस टॉपिक का मुद्दा था, मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दिया, अब आप लोगों को मेन अब इसमें डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले तो पृष्ठभूमि आप लोग समझ गए हैं, अब जरा इसे डिफरेंस समझिए। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होते थे। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें कि गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होते थे। अब गवर्नर जनरल वो कब कहलाते थे और वायसराय कब कहलाते थे, इसे देखिए। गवर्नर जनरल कब कहलाते थे, वो जब वह ब्रिटिश प्रांतों के शासन को देखते थे। क्या करते थे, जब वो ब्रिटिश प्रांत जिसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल होता था उस प्रांत को देखते थे, उससे वो तब का क्या कहला जाते थे, गवर्नर जनरल कहा जाते थे। ओके, अब देन वायसराय कब कहलाते थे, जब वह भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में आते थे। जब क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन जब अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजती थी कुछ अपने आदेश को लेके, ठीक है, तब वो क्या कहलाते थे, वायसराय कहलाते थे। ठीक है, और सबसे पहले इस पोस्ट पे कौन आए थे, कैनिंग आए थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वायसराय और गवर्नर जनरल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इसी तरह से वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट छोड़िए, मैं अपने इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू।